हाय दोस्तों, तो आज मैं आपके लिए एक नया बुक लेके आई हूँ। उसका नाम है एटॉमिक हैबिट। तो चलो इस बुक को स्टार्ट करते हैं। शायद आप अपने गोल की वजह से ही अपनी ड्रीम लाइफ को अचीव नहीं कर पा रहे हैं। सुनने में तो यह काफ़ी लोगों को अजीब लगेगा, जैसे अपने गोल्स पर फोकस करने की वजह से मैं अपनी ड्रीम लाइफ को अचीव नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन गोल्स की सच्चाई कुछ और ही है। अगर आपको कुछ अचीव करना है तो आप बड़े गोल्स से नहीं बल्कि एटॉमिक हैबिट से ही उस काम को अचीव कर पाओगे। पहले समझते हैं कि आपके साथ होता क्या है जब आप अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हो। मान लीजिए आपका गोल है आपको गिटार बजाना सीखना है। जब आप एक गोल अपने दिमाग में रखते हैं तो आपको एक एक्सपेक्टेशन बन जाती है। आपका प्रोग्रेस कैसा होगा। आप सोचते हैं कि आज मैं यहाँ पर हूँ, 3 महीने बाद मुझे वहाँ पर होना है। अधिकतर लोग लीनियर प्रोग्रेस को एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन रियलिटी इसकी काफ़ी अलग होती है। जब आप गिटार बजाना शुरू करते हैं तब आप रियलाइज़ करते हैं कि आपको म्यूज़िक बेसिक भी नहीं आते हैं। हो सकता है आपको इसके ट्यूटोरियल ढूंढने में टाइम लगे। जब आप सीखने में भी लग जाओगे तो आपका प्रोग्रेस काफ़ी स्लो होगा। तब आप डिसअपॉइंट हो जाते हो। मैं इतने दिनों से काम कर रहा हूँ, मुझे कुछ रिजल्ट भी नहीं मिल रहा है। इसको ऑथर वैली ऑफ डिसअपॉइंटेड बोलते हैं। यही वजह है कि आप अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाते, क्योंकि ज़्यादातर लोग इस वैली ऑफ डिसअपॉइंटेड में ही अपना मोटिवेशन खो देते हैं। लेकिन अगर आप वेट करते हैं, लगे रहते हैं, तो आप इससे बाहर निकल जाते हैं। फिर आपको रिजल्ट आपके इमेजिनेशन से भी बेहतर होते हैं। आपको शायद पता ही नहीं होगा, हर एक मैटर छोटे छोटे एटम्स से मिलकर बना है। इन सारे छोटे छोटे एटम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स मिलकर ओवरऑल उस मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करते हैं। ठीक इसी तरह अगर आप अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करते हो तो आप देख सकते हो कि उन एटम्स के जैसे ही छोटी छोटी हैबिट्स मिलकर आपकी लाइफ को चला रहे हैं। यही एटॉमिक हैबिट्स आपके डे टू डे लाइफ और क्वालिटी ऑफ लाइफ को डिफाइन करते हैं। क्योंकि यह हैबिट बहुत ही छोटे छोटे हैं, इसलिए शायद आप ये चीज़ नोटिस नहीं कर पाते हैं। यह एक्चुअल में कितने पावरफुल होते हैं। अगर लंबे समय तक इनको रेगुलर रिपीट किया जाए तो फिर एक छोटा सा एक्शन जैसे कि हम हर रोज़ एक सिगरेट पीना या फिर 10 रुपये सेव करना भी काफ़ी बड़ा इफ़ेक्ट ला सकता है। इसलिए अगर आप अपने हैबिट को कंट्रोल में रखना चाहते हो तो आप अपनी पूरी लाइफ को कंट्रोल करना सीख जाओगे। अगर आप जेम्स क्लियर की बुक एटॉमिक हैबिट के से कुछ ऐसे स्मार्ट आइडियाज़ जानेंगे जिससे कि आप एक प्रूवन प्रैक्टिकल मेथड को फॉलो करेंगे, आप अपने अंदर गुड हैबिट को डेवलप कर सके, वही बैड हैबिट को रिप्लेस कर सको। आप जानेंगे कैसे कुछ मामूली चेंजेस करके आप अपनी लाइफ हैबिट को कंट्रोल करेंगे, लाइफ में कुछ बड़ा अचीव कर सकते हो। स्मार्ट आइडिया 1, स्मॉल हैबिट्स कैन हैव बिग इम्पैक्ट ऑन योर लाइफ। सोचिए, एक एरोप्लेन लॉस एंजलिस से न्यूयॉर्क की तरफ जाने के लिए टेक ऑफ किया। अगर टेक ऑफ करते वक्त अगर पायलट उस प्लेन का मुंह सिर्फ 3.5 डिग्री साउथ की तरफ घुमा देते हैं तो उससे प्लेन का मुंह सिर्फ कुछ ही फीट के लिए हिलेगा। प्लेन के बाहर या अंदर बैठे इंसान के लिए इतने छोटे से मूवमेंट को नोटिस कर पाना शायद इम्पॉसिबल होगा। लेकिन कंट्री की एक साइड से दूसरी साइड में ट्रैवल करते वक्त वही छोटा सा मूवमेंट बहुत बड़ा इफेक्ट क्रिएट कर देगा। तब वह प्लेन न्यूयॉर्क नहीं बल्कि वॉशिंगटन जाकर लैंड करेगा। हमें छोटे छोटे चेंजेस को इतना भी इम्पोर्टेंस नहीं देते, क्योंकि उसका इमीडिएट इम्पैक्ट बहुत ही नेग्लिजिबल होता है। अगर आपकी बॉडी आउट ऑफ शेप है तो कल 20 मिनट जॉगिंग करके आने के बाद भी वह आउट ऑफ शेप से ही रहेगा। सिमिलरली, आज आप डिनर में एक लार्ज साइज पिज़्ज़ा खाते हो तो एक रात के अंदर आपका वज़न बढ़कर ओवरवेट नहीं बन जाओगे। लेकिन यह छोटे एक्शन लंबे समय तक रेगुलर रिपीट करते रहोगे तो कंपाउंडेड होके उससे काफ़ी बड़ा इफ़ेक्ट क्रिएट हो सकता है। 1 साल के लिए अगर आप हर रोज़ लार्ज पिज़्ज़ा खाते हो तो तब आप 1 साल बाद ज़रूर ओवरवेट हो जाओगे। 1 साल के लिए हर रोज़ अगर आप 20 मिनट जॉगिंग करते हो तो आप हर ज़रूर पिछले साल के मुकाबले हेल्दी और फिट बन जाओगे। हालांकि इतना बड़ा चेंज कब
जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लाना चाहोगे तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि उसके लिए आपको पेशेंस और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। आपकी हैबिट आपको एक बेटर लाइफ की तरफ लेकर जाएगी। हालांकि आपको इमीडिएट कोई रिजल्ट देखने को नहीं मिले, इसलिए अगर आपको कभी ऐसा लगता है आपको आपकी गुड हैबिट के बावजूद भी आपको कोई पॉजिटिव चेंजेस नहीं नज़र आ रहा है, तो आप अभी से चेंज ढूंढना बंद करके इस बात पर ध्यान देने की कोशिश करो कि लंबे समय में आपको सच में चेंज देखने को मिलेगा या नहीं। शायद वह चेंज अभी इतना बड़ा नहीं है, लेकिन कुछ महीनों या कुछ साल तक अगर आप लगे रहो तो कुछ कमाल हो ही सकता है। एक करोड़पति अगर हर महीने बेवजह पैसे खर्च करता रहता है तो पहले महीने से दूसरे महीने को कंपेयर करते ही उसके बैंक बैलेंस में कोई खास अंतर नज़र नहीं आएगा। लेकिन अगर हर चीज़ वह सालों साल महीनों महीनों दोहराता रहता है तो एक दिन वह करोड़पति भी भिखारी बन जाएगा। अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाने के लिए आपको बहुत बड़े लेवल पर कुछ करके ही ज़रूरत है। आप छोटे छोटे एक्शन लो, लेकिन उसे लंबे समय तक कंटिन्यू रखो, फिर देखो क्या कमाल होता है। स्मार्ट आइडिया 2, क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड इज द 4th स्टेप हैबिट लूप। घर लौट के अंधेरे कमरे में एंटर करने के बाद आपको सोचना नहीं पड़ता उसके बाद आपको क्या करना चाहिए। आप ऑटोमेटिकली लाइट की स्विच ऑन करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। यह एक हैबिट है, ऐसा हैबिट जिसे अपने हज़ारों बार रिपीट करके एक ऑटोमेटिक प्रोसेस में बदल दिया है। तो हर किसी की हैबिट की शुरुआत क्यों से होती है, जैसे कि अंधेरे कमरे में एंटर करना आपके लिए एक क्यू के जैसा काम करता है, जो कि आपके अंदर देख पाने की क्रेविंग पैदा करता है। फिर इस क्रेविंग से छुटकारा पाने के लिए आप एक्शन लेके रिस्पॉन्स करते हो, जैसे कि इस मामले में लाइट के स्विच को ऑन करके। इसके बाद फिर आता है इस प्रोसेस का एंड स्टेप, जो कि हर एक हैबिट का आखिरी गोल होता है, रिवॉर्ड का मिलना। इस मामले में वह आपके लिए रिवॉर्ड है आपके आसपास में कहाँ पर क्या है क्लियरली देख पाने की वजह से एक माइल्ड रिलीफ महसूस होना। हर एक हैबिट इसी सेम प्रोसेस को फॉलो करती है। क्या आप रोज़ सुबह उठते ही हैबिचुअली चाय या कॉफ़ी पीते हो? तो ऐसे में सुबह नींद से उठना आपके लिए ट्रिगर का काम करता है, जो कि आपके अंदर अलर्ट महसूस कर पाने की एक क्रेविंग पैदा करता है। फिर तब उसे क्रेविंग के रिस्पॉन्स में शायद आप बिस्तर से उठकर कॉफ़ी बनाने लग जाते हो। फिर वह कॉफ़ी पीने के बाद आपको अलर्ट महसूस कर पाने का रिवॉर्ड मिलता है। अब हम यह समझ आ चुका है कि हैबिट कैसे काम करते हैं, कैसे हम इस नॉलेज को काम लाकर अपने अंदर गुड हैबिट को डेवलप कर सकते हैं, वही बैड हैबिट को रिप्लेस कर सकते हैं। स्मार्ट आइडिया 3, कंट्रोल क्यूज टू कंट्रोल योर हैबिट्स। 3 तरह से आप किसी क्यूज को कंट्रोल कर सकते हो। 1, चेंज द एनवायरनमेंट। एक बार एक बोस्टन की डॉक्टर ने एक एक्सपेरिमेंट किया, कैसे वह अपने पेशेंट को बिना बताए हुए उनकी डाइटली हैबिट में चेंजेस ला सकती है। तो उन्होंने इसके लिए हॉस्पिटल कैफेटेरिया को रीअरेंज करवा दिया। पहले कैश काउंटर के बगल वाले फ्रिज में सिर्फ सोडा रखा हुआ होता था, उन्होंने उससे पानी से रिप्लेस कर दिया। अगले 3 महीने के अंदर सोडा सेलिंग में 11% ड्रॉप और वाटर सेलिंग में 25% इंक्रीज देखने को मिला। उनके पेशेंट हेल्दियर चॉइस ले रहे थे। सिर्फ प्यास बुझाने के लिए सोडा से ज़्यादा पानी इजीली एक्सेसिबल था। तो हमारे एनवायरनमेंट में छोटे छोटे चेंजेस भी हमारे लाइफ में काफ़ी बड़ा इफ़ेक्ट ला सकते हैं। क्या आप रेगुलर गिटार प्रैक्टिस करना चाहते हो? अगर आपने गिटार को अपने रूम के बीचों बीच कहीं एक स्टैंड रख दो। कुकीज़ व चिप्स के बदले ज़्यादा फ्रूट खाना चाहते हो, डाइटिंग टेबल के ऊपर हाथों के पास एक बास्केट में फ्रूट रख दो। जितना हो सके उतना अपनी आंखों के सामने विजिबल रखने की कोशिश करो, जिससे आपका ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स काफ़ी बढ़ जाएगा। 2, मेक द डिटेल एक्शन प्लान। अब से मैं एक हेल्दी डाइट मेंटेन करूँगा। यह बस बोलना काफ़ी नहीं है। अगर आप सच में उसे फॉलो करना चाहते हो
तो इसके लिए आपको सबसे पहले एक डिटेल एक्शन प्लान बनाना होगा। एग्जैक्टली कब और कैसे उसे आप इम्प्लीमेंट करोगे, उसका एक डिटेल प्लान सबसे पहले आपको बना लेना होगा। इसलिए कल से कोशिश करूँगा जॉगिंग जाना शुरू करने के लिए ऐसे न बोलकर एग्जैक्टली अपना माइंडसेट कीजिए। मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे सुबह नींद से उठकर सबसे पहले काम होगा जॉगिंग करने जाना। फिर अपने रनिंग शूज़ अपनी आंखों के सामने कहीं पर रख दीजिए। ऐसे क्लियर प्लान और विजुअल क्यूज की मदद से किसी भी डिफ़िकल्ट हैबिट को आप अपनी आसानी से डेवलप कर सकते हैं। 3. यूज हैबिट स्टैकिंग मेथड। शायद आप हर रोज़ मेडिटेशन करने की हैबिट को डेवलप करना चाहते हो, लेकिन दिन भर में आपको टाइम ही नहीं मिल पाता। तो ऐसे में आप हैबिट स्टैकिंग मेथड की यूज़ कर सकते हो। उदाहरण के लिए, आप हर रोज़ सुबह उठकर आप नहाते तो हर रोज़ नहाना आपकी एग्जिस्टिंग हैबिट है। तो नहाना ख़त्म होने के तुरंत बाद आप मेडिटेशन करने के लिए टाइम फिक्स कर सकते हो। मतलब नहाने की एग्जिस्टिंग हैबिट के बिल्कुल ऊपर की आप मेडिटेशन करने की हैबिट को स्टैक कर सकते हो। ऐसे एक नेचुरल मोमेंटम की मदद से आप किसी भी हैबिट को आसानी से डेवलप कर सकते हो। एटॉमिक हैबिट स्मार्ट आइडियाज 4. रिवर्ट योरसेल्फ क्लियरली टू स्टिक टू एनी हैबिट। 1954 में न्यूरो साइंटिस्ट जेम्स ओल्डर्स और पीटर माइनर ने डिज़ायर की न्यूरोलॉजिस्ट टेस्ट करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने इलेक्ट्रोड की मदद से कुछ चूहों के ब्रेन में डोपामिन की सिक्रेशन बंद कर देते हैं। उन्होंने उन चूहों के अंदर जिंदा रहने की इच्छा ही मर दी जाती है, यह तक कि खाने पीने की इच्छा भी मर जाती है, जिसके बाद कुछ न खाने की वजह से ही कुछ ही दिनों में उनके अंदर मौत हो जाती है। हमारे ब्रेन में भी यह डोपामिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है, जो कि हमारे अंदर अच्छी फीलिंग्स को पैदा करते हैं, जैसे कि हम अपना फेवरेट फूड खाते हैं या पबजी खेलते हैं, तो इसी डोपामिन की वजह से हमें अच्छा महसूस होने लगता है। इसी नॉलेज को हम अपनी अच्छी हैबिट बिल्ड करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। रोनन ब्रेन नाम के एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट को यह मालूम था एक्सरसाइज करना उनके लिए कितना ज़रूरी है, लेकिन एक्सरसाइज करना उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लेकिन दिन भर बैठकर नेटफ्लिक्स देखना उन्हें बहुत पसंद था। तो रोमन ने एक एक्सरसाइज बाइक को हैक किया, फिर उसे अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर दिया। उसमें एक ऐसा कोड लिखकर एक सिस्टम बिल्ड कर दिया जिससे की वजह से एक सर्टेन स्पीड के ऊपर एक्सरसाइज करेंगे तभी उनके लैपटॉप में नेटफ्लिक्स चलेगा। ऐसे एक्सरसाइज करना जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था, उसे उन्होंने अपने फेवरेट काम के साथ लिंक कर दिया, फिर एक्सरसाइज को भी एक फ़न एक्टिविटी में बदल दिया। अब इस आइडिया को अपनी लाइफ में अप्लाई करने के लिए इंजीनियर बनना ज़रूरी नहीं है। अगर आपको भी एक्सरसाइज करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन आप अपने फेवरेट सिंगर की आवाज़ सुनने के बेकरार एक दिन भी नहीं रह पाते हो, तो आप खुद से प्रॉमिस कर सकते हो जब भी आप एक्सरसाइज करोगे तभी आप उनके गाने सुनोगे। ऐसे कुछ ही दिनों के अंदर एक्सरसाइज आपके लिए फ़न एक्टिविटी में बदल जाएगा, क्योंकि तब आपका माइंड एक्सरसाइज के साथ जुड़ जाएगा और एक अच्छी फीलिंग हो जाएगी। स्मार्ट आइडिया 5. मेक यूज़ ऑफ 2 मिनट रूल्स टू स्टार्ट द एक्टिविटी। जिस काम को करने में जितनी कम मेहनत करनी पड़ती है, उससे हमें जितनी ज़्यादा रिवॉर्ड मिलता है, उस काम को उतना ही ज़्यादा बार बार रिपीट करके हम बहुत ही जल्दी उसे अपनी हैबिट बना लेते हैं। जैसे कि फेसबुक स्क्रॉल करने में हमें बहुत ही कम एफर्ट्स लगाने होते हैं, जहाँ पर रिवॉर्ड उसके कहीं ज़्यादा मिलता है। इसलिए फेसबुक स्क्रॉल करने की हैबिट बहुत ही जल्दी बन जाती है। लेकिन हर रोज़ 10 पुशअप 10 पेज बुक रीडिंग करने में काफ़ी एफर्ट्स लगाना होता है। उस हिसाब से इंस्टेंट रिवॉर्ड कभी भी काफ़ी कम मिलता है। इसलिए इन जैसे हैबिट को डेवलप कर पाना मुश्किल बन जाता है। इसलिए हमें कोशिश ये करनी होगी ताकि एक्सरसाइज या बुक रीडिंग जैसी हैबिट को जितना हो सके एफर्टलेस बनाना जाए। इसके लिए 2 मिनट रूल्स आपकी काफ़ी मदद कर पाएगा। आप डेली 10 पुशअप करना चाहते हो तो डेली 1 पुशअप से शुरू करो। रोज़ाना 10 पेज पढ़ना चाहते हो तो डेली 1 पेज से शुरू करो, जिससे कि वह काम खत्म करने में 2 मिनट से ज़्यादा न लगे। इससे डिफ़िकल्ट टास्क भी आपको आसान लगने लगेगा।
ऐसे हर दिन तक कुछ पुशअप देने के बाद अगले दिन शायद आपको एक और पुशअप करने का मन करेगा। याद रखिए, किसी भी टास्क के लिए सबसे डिफ़िकल्ट पहला स्टेप होता है। स्मार्ट आइडिया 6, मेक योर हैबिट्स समहाउ इमीडिएटली सेटिस्फाइंग। अगर आप ऑफिस जाते हो तो महीने में एंड में आपको पे चेक मिलता है। सिमिलरली, अगर आज आप जिम जाते हो तो कल सुबह तक ही आपका वज़न कम नहीं होगा। हालांकि इवोल्यूशन हम ह्यूमंस को ऐसे ही आगे लेकर आया है ताकि हम इमीडिएट रिजल्ट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें कि हमारे रिटायरमेंट के लिए लॉन्ग टर्म सेविंग या हेल्दी रहने के लिए डाइट मेंटेन करना, यह सारे काम कभी नहीं करते थे। उनके लिए इम्पोर्टेंट था हर मोमेंट अपने अगले मील की तलाश में लगे रहना, दूसरे डरावने क्रिएचर से बच के रहना। इसी इमीडिएट रिटर्न के ट्रैप में फंसकर हम काफ़ी सारे बैड हैबिट बना लेते हैं। आज अगर आप एक सिगरेट पीते हो तो आज ही आपको लंग कैंसर नहीं हो जाएगा। शायद 20 साल लगातार पीने की वजह से आपको हो सकता है, लेकिन इस मोमेंट में सिगरेट पीने से शायद आपको टेम्पररी स्ट्रेस से रिलीफ मिलता है, जिसकी वजह से आप लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट को इग्नोर करते हैं। इस हैबिट को कंटिन्यू करते रहते हो, इसलिए जबकि गुड हैबिट की इमीडिएट कोई गुड रिटर्न्स नहीं होते हैं, तो आप खुद से कोई इमीडिएट रिटर्न का ऐड करके उस गुड हैबिट को कंटिन्यू रखने के लिए खुद को मोटिवेट रख सकते हो। उदाहरण के लिए, ऑथर की जान पहचान में एक मैरिड कपल था। वो लोग बाहर खाना कम करके घर का बना खाना खाकर एक हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करना चाह रहते थे। इसके लिए उन्होंने एक सेविंग अकाउंट ओपन किया, जिसका उन्होंने ट्रिप टू यूरोप का नाम दिया। फिर जब भी वह बाहर खाना इग्नोर करते थे तो उस सेविंग अकाउंट में $50 ट्रांसफ़र कर देते थे। उस सेविंग अकाउंट में $50 बढ़ते हुए देखकर उन्हें जो खुशी मिलती थी वह उन्हें इस गुड हैबिट को कंटिन्यू करने में मदद करता था। दोस्तों, आज हमने सीखा है हमारी आदतों को कैसे बदलें और हमारे छोटे छोटे गोल्स कंप्लीट करने के लिए हमको आदतें बदलते रहने ही चाहिए, क्योंकि उससे हमारी इम्प्रूवमेंट होती है। तो चलो दोस्तों, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं कुछ नए थॉट्स के साथ, कुछ नए बुक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू वेरी मच।